हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैचेज के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को। यह लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लेक्चर 5 होगा। इससे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे हमने 4 और भी लेक्चर्स को दिया है, यानी कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड यानी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। इससे पिछले वीडियोस यानी लेक्चर नंबर 4 में भी डिफरेंशिएशन से ही वीडियोस करवाया गया था, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया गया था। और 3 लेक्चर्स हमने आपको 1 to 3 लेक्चर्स लिमिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है। तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिए। ये सभी लेक्चर्स आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एकदम कह सकते हैं आपको यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि सारे जो कंसेप्ट हैं आपको पढ़ने, सारे जो फार्मूलाज हैं आपको पढ़ने, उन सभी फार्मूलाज पे रिलेटेड क्वेश्चंस और सभी कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको ये सभी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तभी हमें रेगुलर वीडियोस डालने का मोटिवेशन मिल पाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर एन देन अल्फा इज इक्वल टू। कहा जा रहा है कि यदि एफ एक्स का वैल्यू अल्फा एक्स टू द पावर एन हो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है अल्फा एक्स टू द पावर एन, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, अल्फ़ा पीछे आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन का क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन आपका हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करें, यदि अगर हम क्या करें एक्स के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स के जगह पे अगर हम 1 पुट कर दे तो यहाँ पे लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए हमने 1 क्यों पुट किया, आप कुछ बच्चे सोचेंगे आप 1 पुट क्यों कर दिए सर, कैसे पुट कर दिए। तो देखिए आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि सारे एफ डैश के जगह पे 1 पुट किया गया है, सारे एफ डैश के जगह पे 1 पुट किया गया है। तो इस ऑप्शंस को देखकर हम यहाँ पे 1 पुट किए हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो हमने एफ डैश ऑप्शंस को देख के 1 पुट किया, तो एफ डैश 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स के जगह पे 1 पे पावर एन माइनस वन, तो 1 पे पावर एन माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, 1 ही आता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, एफ डैश 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, एफ डैश 1 हो गया, ठीक है। एफ डैश एन और एक आपका एन छूट रहा है, ठीक है, एक एन छूट रहा है, तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से एन से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये इधर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 अपॉन एन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो सके। तो एफ डैश एन अपॉन एन हो गया, एफ डैश 1 अपॉन एन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपको एक अच्छा प्रॉपर आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा ताकि क्या हो, आप अच्छे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बना पाए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा बताए जाते हैं, जो भी कंसेप्ट दिए जाते हैं, एकदम तगड़ा और बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट आपको होता है। और उन सभी कंसेप्ट और उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख के, अच्छे से पढ़ के और अपने बुक्स को बना कर चले जाते हैं तो डेफिनेट तौर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई माइकल लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। आप डेफिनेट तौर पर सेलेक्ट होइएगा और कोस्ट गार्ड में आप जरूर जाइएगा, ठीक है। बस आपको मेहनत से पढ़ना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये बहुत ही आसान और कह सकते हैं कि टुचपुरिया क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो शायद सबसे बना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन शायद हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जो कि वाई डैश होता है और इसका वैल्यू एक्स पीछे चला गया, यू इंटू वी पे डिफरेंशिएट कर देंगे, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स पीछे चल गया तो इंटू में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यह हो गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स माइनस 1 और क्या दिया गया है, एक्स माइनस 2 दिया गया है। तो आप इसको यू क्या मान लीजिए, आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए और u इंटू वी पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पीछे चला जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। फिर प्लस लिखाएगा, ये दूसरा वाला पीछे चला जाएगा, तो x माइनस 2 इस बार पीछे चला गया, तो x माइनस 2 को हमने पीछे कर लिया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए कैसे 1 हो गया, x का तो 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, तो एस तो 1 ही होगा ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2x माइनस 3 हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि क्या हो, आपका समय भी बचे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएँ आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि लेट 3 इंटू एफ एक्स माइनस 2 इंटू एफ इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो एफ डैश 2 का वैल्यू क्या होगा।
तो याद रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चंस मिले, ऐसा क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं और ये एक अच्छा लेवल और कह सकते हैं बेहतरीन लेवल का क्वेश्चंस होता है, बढ़िया एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्टेप्स हम बताएंगे आपको, जो बातें ध्यान रखना है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लेट जब भी दिया गया है कि एफ एक्स और एफ वन अपॉन एक्स इस टाइप का फंक्शन दिया जाए, उसका कुछ वैल्यू दिया जाए जो कि यहाँ पे एक्स के बराबर है, और आपको एफ डैश टू का वैल्यू या फिर एफ डैश समथिंग कुछ भी का वैल्यू पूछा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो मेन काम रहेगा वो रहेगा आपको एफ डैश टू का वैल्यू नहीं निकालना, आपका सबसे मेन काम रहेगा एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना। क्या निकालना? एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना। और एफ डैश एक्स के वैल्यू निकालने से पहले आपका जो मेन काम रहेगा वो एफ एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफ डैश टू का वैल्यू निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको काम है एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, आपको यहाँ पे एफ डैश टू का वैल्यू निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको निकालना है एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, अगर आपने एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाला तो एफ डैश एक्स के वैल्यू निकालने से पहले आपको एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। तो नंबर स्टेप्स आपका ये हो जाएगा, नंबर 2 स्टेप्स ये रहेगा, नंबर 3 स्टेप्स ये रहेगा। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना है, देन फिर उसी एफ एक्स का एफ डैश एक्स करना है और उस एफ डैश एक्स में एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम तो सबसे पहले करेंगे एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है 3f(x माइनस 2 इंटू एफ इंटू 1/x का वैल्यू दिया गया है x। ठीक है, ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें ऐसा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको सबसे जो पहला स्टेप्स रहेगा एफ एक्स निकालने के लिए, वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 1/x, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1/x पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 3f(1/x पुट हो गया, और यहाँ पे -2 और यहाँ पुट करेंगे तो ये एफ एक्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अब आपको करना है इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है और एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन फाइंड, क्या करना है, एफ एक्स। आपको एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना है और एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आप क्या कीजिए, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ऊपर वाले में इसमें क्या कीजिए, फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले फंक्शन में क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि हमने ऐसा आप कीजिए कॉपी में, आपका एफ एक्स का वैल्यू आएगा। हमने यहाँ पे करके रखा है, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलता है, हमारा एफ एक्स का वैल्यू मिलता है 3x/5 प्लस 2/5x। ठीक है, तो हमें मिलता है एफ एक्स का वैल्यू 3x/5 प्लस क्या मिलता है, प्लस मिलता है हमें, और सॉरी प्लस नहीं मिलता है, बीच में क्या होगा, बीच में हमें माइनस नहीं, ठीक है प्लस। हमने क्या किया, इसको करने के बाद जोड़ा है। ठीक है, तो जोड़ा है, तो जोड़ने के बाद क्या मिला हमें 3x/5 प्लस में 2/5x, हमें ऐसा एफ का वैल्यू मिला। हमें क्या मिला, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स। ठीक है, ऐसा हमें एफ एक्स का वैल्यू मिला है। ठीक है, तो इसी एफ एक्स का वैल्यू को क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमें मिला एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल चुका है, हमें वैल्यू मिल चुका है 3x/5 प्लस 2/5x। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5 पीछे आ जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस में 1/x का डिफरेंशिएशन हमने आपको सिखाया, वो क्या होता है -1/x²। जस्ट इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था, तो वो आपको याद होना बिल्कुल जरूरत है। तो 2/5 और 1/x का -1/x²। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/5 माइनस में 2/5x²। ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल चुका है। एफ डैश एक्स का वैल्यू जब हमें मिल चुका है तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश 2 का वैल्यू। तो क्या करेंगे, पुट लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, तो एफ डैश 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5 माइनस 2/5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू मिल गया हमें एफ डैश 2 का, सॉरी एफ डैश 2 का मिल गया वैल्यू 3/5 माइनस 1/10। क्या हो गया, 3/5 माइनस 1/10 मिला। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2 का आएगा। ठीक है, नीचे कैल्शियम क्या आ जाएगा, आपका नीचे कैल्शियम 10 आ जाएगा, और ये आपका ऊपर कैल्शियम क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, और 6 में से 1 गया तो क्या आएगा 5, तो 5/10 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो एफ डैश 2 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1/2 मिल गया। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक बढ़िया और कह सकते हैं अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, जो कि आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब आपकी एग्जामिनेशन में, तो शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब
कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क के तौर पे छोड़ा है HW। अब क्यों HW छोड़ा हमने, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने बनाया इस क्वेश्चन को तो वो समझ जाएंगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो एक बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट आपका हो चुका है डिफरेंशिएशन में। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक हम तरीका आपको बताते हैं। आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से बनाइए। आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए आप इसको डायरेक्टली कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली कभी डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़िए और देन फिर क्या कीजिए, देन डिफरेंशिएट इट। तब क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। इसका जो भी ऑप्शन आता है, जो भी आपका आंसर आता है, उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आपको जरूर से जरूर बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको साइन वाई का वैल्यू x इंटू साइन ए प्लस वाई दिया जा रहा है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन वाई का वैल्यू दिया जा रहा है आपको x इंटू साइन ए प्लस वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट की तो ये यू और ये भी, तो यू अपन वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो ये होता है आपका नीचे वाला वैल्यू यानी साइन ए प्लस वाई का, ये आपका क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे नीचे वाले वैल्यू का और ऊपर वाले वैल्यू को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यू अपन वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वालों को हम क्या करते हैं साइड में लिखते हैं, ठीक है, और माइनस लिखते हैं, और सॉरी माइनस नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई के टर्म में आपका हो जाएगा कॉस वाई। क्या हो जाएगा, कॉस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस वाई। हालांकि यहाँ पे जगह नहीं बच पाएगा, सो क्या करना पड़ेगा, मिटाकर हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर क्या करते हैं, दो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको पीछे लिखते हैं। तो ये आपका साइन वाई पीछे हो गया और नीचे वाला वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ऊपर क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन क्या है, साइन ए प्लस वाई, इसका स्क्वायरिंग है। तो ये y से y कट गया, तो डी वाई बाई सॉरी डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू हमें ये मिल चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जस्ट इसका अपोजिट, ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका साइन इंटू ए, क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो मैच करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे 2 से 3 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। जो आपका काम है, आपको यू अपन वी का डिफरेंशिएशन आना बहुत ही जरूरी है। तो वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लिख ही देते हैं ताकि कि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के रिगार्डिंग। तो अगर आपको डी यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कीजिए, नीचे लिखिए वी का स्क्वायर, वी पीछे आ गया, डी यू बाई डी एक्स, माइनस का साइन दीजिए, यू पीछे आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग डी यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये आपको u पीछे आएगा, डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, प्लस का साइन देंगे, v पीछे जाएगा, डी यू बाई डी एक्स कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ही काम आते हैं, हर जगह आपको ये काम आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 7th की ओर। 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 3xy है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 3xy है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों साइड क्या करेंगे, हम सिंपली इसको y के टर्म में क्या करेंगे, सॉरी एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स के टर्म में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल्स का साइन देंगे, ये 3 पीछे चला जाएगा और एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका एक्स के टर्म में। तो पहला हम क्या करेंगे, इसको यू इंटू वी पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स पीछे आ गया तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर y पीछे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिला 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से हम, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो ये आपका इसमें से क्या करेंगे, दोनों जगह से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो दोनों जगह से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 7th का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करके वैल्यू बाहर निकाल लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं करके डायरेक्टली आपको लिख दिया है, ठीक है, ताकि समय बचे। समझ रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर उधर बुलाइए और कॉमन लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8th। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए इज अ फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर ए क्या है हमारा, एक फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी ऐसा कांस्टेंट जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, देन द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कह सकते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान और कह सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा, क्यों अच्छा और आसान कह सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार दो बार इससे पहले बनाइए हुए होगा तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इससे पहले नहीं बनाइए होगा तो आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन बहुत छोटा छोटा दिखेगा और जब आप इसके डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको ये बड़ा आने लगेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए कैसे हम दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, उस बात को समझिएगा। तो y को हम लेट करेंगे साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स प्लस ए को हम साइन ए प्लस बी के टर्म में तोड़ेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से तोड़कर लिखेंगे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये आपका दोनों को हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस दोनों टर्म को cos x से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स अपन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। साइन एक्स अपन cos x क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा tan x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos a पीछे आ जाएगा इंटू में tan x, फिर प्लस का साइन, और ये आपका cos x से cos x कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सिंपली साइन है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये y का वैल्यू इतना मिल गया, तो आपको y डैश का वैल्यू निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो cos a एक कांस्टेंट टर्म है तो cos a बाहर आ गया, और tan x का क्या होता है, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस साइन एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos a अपॉन सेक स्क्वायर का क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। नीचे हम लिख सकते हैं, तो y डैश का वैल्यू क्या आ गया, cos a अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो cos a अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन को हमने 2 से 3 लाइन के अंदर बना दिया है, 2 लाइन यहाँ पे लिया है और 3 लाइन यहाँ पे और 2 लाइन यहाँ पे, 5 लाइन के अंदर बनाया। हालांकि ये 5 लाइन का क्वेश्चन है भी नहीं, आप इसको 2 लाइन के अंदर बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर थे। समझ रहे हैं, देख सकते हैं कितना क्वेश्चन को जब आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने बैठते तो ये लंबा जाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा तरीका से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना शॉर्ट में कम समय में हो पाया है। ठीक है, चलिए सीखना है आपको, कंसेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है, ताकि क्या हो, आप एग्जामिनेशन में जब जाएं तो आपको क्वेश्चंस मिले सामने, तो आपको इतना सारा तरीका और इतना सारा क्वेश्चंस आपको पता रहे, तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देखते मात्र समझ जाए कि इसका करेक्ट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 अप टू 1 तक गया है। तो आपको इसका एफ डैश 1 का वैल्यू बताना है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू एम इंटू एफ डैश 0, तो एम का वैल्यू क्या होगा। अगर एफ डैश 1 का वैल्यू एम इंटू एफ डैश 0 के बराबर है तो एम का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस एफ डैश एक्स में आपको 1 और 0 पुट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका यहाँ से एम का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो एम का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम को हम लिख सकते हैं एफ डैश 1 अपॉन एफ डैश 0, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एम का वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश 1 और एफ डैश 0 फाइंड करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, और एफ डैश 1 और एफ डैश 0 फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शंस इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स टू द पावर एन के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 पीछे लिखा जाएगा, और पहले से क्या है 100 है, और ऊपर क्या हो जाएगा एक घट जाएगा, तो एक्स टू द पावर 99, और पहले से क्या है 100 है तो नीचे 100 रहेगा, 99 पीछे लिखा जाएगा, एक्स टू द पावर 98 हो जाएगा, और नीचे क्या है 99 पहले से रहेगा, प्लस अप टू आगे तक जाएगा, प्लस में ये एक्स स्क्वायर है तो 2 पीछे आ जाएगा, एक्स रहेगा और नीचे पहले से 2 है, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू 100 से 100, 99 से 99, 2 से 2 करते चला गया, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 अप टू कहाँ तक, अप टू प्लस एक्स तक। ठीक है, और प्लस ये क्या है 1 है। ठीक है, प्लस ये क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एम का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, हमें एम का वैल्यू फाइंड करना है। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, तो एफ डैश 1 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 डालेंगे, तो ये 1 सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना टर्म हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 99 टर्म है, और ये क्या है एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 टर्म हो जाएगा। तो एफ डैश 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डैश 1 का वैल्यू 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका एफ डैश 1 का वैल्यू 100 आ जाएगा। ठीक है,
एफ डैश जीरो का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो, ये जीरो सारा जीरो कट जाएगा, ये एक सिंपल एक वैल्यू 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया, तो एम का वैल्यू क्या मिल गया, 100 मिल गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सा देखा हमने कैसे बनाया, हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स से हमने एफ डैश 1 और एफ डैश जीरो का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द फंक्शन u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स v इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, तो सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन आपको इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है। तो u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स और v इज इक्वल टू क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स। अब क्यों एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस में डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स का यूज किया गया है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये आपका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स पीछे आ जाएगा और ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स भी के बराबर है, तो आप इसको भी लिख दीजिए, और ये किसके बराबर है, ये यू के बराबर है, तो ये भी प्लस यू आ गया, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, भी प्लस यू, ठीक है, भी प्लस यू आ गया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, भी प्लस यू। इस तरह से यू लिखते हैं ताकि क्या हो, कन्फ्यूजन नहीं हो यू और भी में क्या हो जा रहा है। चलिए अरे ठीक है, चलिए देन फिर क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं डी वी बाई डी एक्स, क्या निकालने वाले हैं, डी वी बाई डी एक्स हम निकालने वाले हैं। तो डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पीछे आ गया और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, तो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये किसका बराबर है, ये बराबर है यू के बराबर, तो माइनस यू, और ये किसके बराबर है, भी के, तो माइनस यू प्लस बी। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अपने गिवन ऑप्शंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का यह आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या ये हमारा करेक्ट है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, माइनस में u इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, फिर क्या है आपका इक्वल है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर को। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर के इक्वल है या फिर नहीं है। तो v डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, v प्लस यू, तो v प्लस यू माइनस यू, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, v माइनस यू, इसको लिखिएगा v माइनस यू, ठीक है। तो v माइनस यू मैच कीजिएगा, वी स्क्वायर प्लस वी यू माइनस यू भी माइनस यू स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, वैल्यू आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका करेक्ट मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, यानी ऑप्शन ये क्या है, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। तो बी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि क्या है करेक्ट है कि नहीं। तो डी यू बाई डी टू यू बाई डी एक्स टू का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ वी है, तो डी टू यू बाई डी एक्स टू का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ यू। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कहाँ गया, यू को डिफरेंशिएट करना है ना, डी टू यू, तो यही हमारा निकला है डिफरेंशिएशन। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगा ये v और ये u है, ठीक है। ये हमारा डी वी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा। चलिए, तो ये v और ये u, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब v का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, v माइनस यू मिल रहा था, v माइनस यू मिल रहा था प्लस का साइन। जब हम u का डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, v प्लस यू मिल रहा था, तो v प्लस यू लिखेंगे, ठीक है, v प्लस यू, तो u से u कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू वी के बराबर। तो ये भी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख सकते हैं 2 इंटू वी के बराबर, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, फिर डी टू वी बाई डी एक्स टू, ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, डी टू वी बाई डी एक्स टू। तो वी हमको डी वी बाई डी एक्स हमें क्या मिला है, डी वी बाई डी एक्स हमें यही मिल रहा है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वी को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, यू को डिफरेंशिएट करेंगे अलग से। तो वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वी माइनस यू, यही मिल जाएगा, ठीक है। तो वी को डिफरेंशिएट किया तो वी माइनस यू मिला, तो वी माइनस यू मिला, प्लस का साइन देंगे, और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी प्लस का साइन नहीं देंगे, माइनस का साइन देंगे, ठीक है। क्यों माइनस का साइन देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का साइन दिया। और u का डिफरेंशिएशन क्या आता है, v प्लस यू, v प्लस यू, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो देखेंगे कोई मैच कर रहा है क्या, ये से ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ u। ऑप्शन मैच कीजिए -2 टाइम्स ऑफ u, यानी ए बी सी दोनों मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी गिवन सारे ऑप्शंस क्या है, गिवन सारे रिलेशन क्या है, सारे इक्वेशंस क्या है, सेटिस्फाई हो रहे हैं, सारे इक्वेशंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपको
थोड़ा समय टाइम टेकिंग है, लेकिन इस तरह का टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे तरीका सिखाया है, जो कंसेप्ट सिखाया है, तो आपको वो सीखना है। यहाँ से हो सकता है कि ये कोई एक आपको रिलेशन पूछ दे एग्जामिनेशन में, कोई एक रिलेशन पूछ दे ABC में से, तो आपको वह चेक करना पड़े। हो सकता है इसी पैटर्न कोर्स पे, इसी बेस्ट क्वेश्चंस वाले पैटर्न पे बेस्ट कुछ डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन बना के पूछ दे, तो आप एक बार बनाई रहिएगा, तो डिफरेंट तौर पे आपको यह हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मेरा वादा है कि आप जो भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेट तौर पे आपको एक अच्छा और बेहतरीन नॉलेज आपको होगा, जो कि आपको कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में नहीं, आपको सारे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर पा सकते हैं आप, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।